वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है और बहुत ही ज्यादा यार इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी आई है, बहुत ज्यादा यार, सीरियसली हम बता रहे हैं। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स। मतलब आज हम इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखने लगे हैं जो कि इंडिया ने निकाली है और मतलब बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। और यार इस पे अब तक की हमने आज तक ने सुना था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेकिन हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था और काफी लोग बोल रहे थे इस पे रिएक्ट करें, क्योंकि ये वाली जो पॉलिसी आई है कह रहे थे कि इसके बाद इंडिया के स्टूडेंट्स का फ्यूचर बदलने लगा है। तो गेट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। इनका वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के साथ कह सकता हूं कि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि पुराने जमाने में भारत सिर्फ सोने की चिड़िया ही नहीं बल्कि विश्व भर में ज्ञान का एक सागर भी माना जाता है। हाँ, हमारे देश में 5th सेंचुरी बीसी से ही दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी दी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोग हजारों मीलों दूर से आया करते थे। मगर वक्त के साथ साथ यहाँ का एजुकेशन सिस्टम गिरता गया और ब्रिटिशर्स अंग्रेजों की वजह से गिरा। लोग खेल खत्म। हमारा देश सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि ज्ञान से भी कंगाल होता गया और आज की हालत तो आपको पता है। यहाँ पर एक बच्चे को भले ही इन्वेंशन यानी आविष्कार करना आए या ना आए, लेकिन उसे ग्रेविटी का डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड एक रट्टू तोते की तरह बिल्कुल पता होगा, वरना he'll be like a broken अंडा। अब वैसे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम लंगड़ाते लंगड़ाते रेंगते रेंगते काम चला रहा है, मगर वरी नॉट फ्रेंड्स। अब ना ही किसी फरहान को साइंस लेकर अपने सपनों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और ना ही किसी राजू को एक डिग्री के लिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अब हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी में एक ऐसा धमाकेदार बदलाव लाया है जिसकी वजह से हमारा देश घिसे पीटे पुरानी पढ़ाई के तरीकों को छोड़ के एक नए युग में कदम रख रहा है। बिल्कुल फ्रेंड्स, 29 जुलाई 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है और इस नए पॉलिसी के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ाने के मेथड्स में ऐसे कमाल के रिफॉर्म्स आने वाले हैं कि समझ लो बाबा, इंडिया बदलने वाला है। अब हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे अमीर और डेवलप देशों के एजुकेशन सिस्टम को भी टक्कर दे सकता है। बोर्ड एग्जाम्स के प्रेशर को कम करने से लेकर सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रखने तक, अपनी मनमर्जी के सब्जेक्ट को नहीं छूने से लेकर बच्चों को कम उम्र से ही वोकेशनल ट्रेनिंग देने तक बड़ा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे, ये बात है। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बिल्कुल इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक बिल्कुल बने रहना। क्यों? इंडिया तो बहुत लॉन्च करने वाला है। अब फ्रेंड्स, अच्छे बदलाव लाने की नियत तो हर कोई रखता है, मगर सुनहरे ख्वाब को सच्चाई में तब्दील करने के लिए रोकड़े की जरूरत होती है और रोकड़ा तो सबके पास कम होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपनी अकल का इस्तेमाल करके सही जगह पर इन्वेस्ट करना बिल्कुल जरूरी समझा। भारत के जीडीपी का 3% अर्लियर एजुकेशन सिस्टम में जाता था और अब 3% होने वाला है, यानी 6% हो जाएगा भाई। डबल। ऐसा कभी मतलब नहीं 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो उसका 6% करो कितना बनता है? में ही जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब तक तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हुआ करता था, भाई, लेकिन ये बहुत ज्यादा यार, ये पूरा का पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री में तब्दील हो चुका है। मतलब एजुकेशन तो पहले सिर्फ ह्यूमन डबल कर दिया, पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बन चुका है। और फ्रेंड्स, पहले 6 से 14 साल तक पढ़ाई को कंपलसरी रखा गया था, मगर अब उसे बदलकर 3 से 18 साल तक कंपलसरी किया है। जो गरीब बच्चे के माँ बाप उसे 10वीं के बाद जबरदस्ती सीधा काम पे लगा देते थे, और इसीलिए अब एक सब्जी बेचने वाले का लड़का भी अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छे में लग सकता है। और इससे होगा क्या, बहुत ज्यादा साथ साथ अपने पूरे परिवार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खींच लेगा और इसमें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ही हेल्प करेगी थोड़ी कर पाएगा। साथ ही एक और एक बड़ा चेंज ये है कि अब 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाएगा। नाइस, बहुत अच्छा है। हुनर यानी कि स्किल पर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्क, पॉटरी मेकिंग, मेटल रट्टा मार सिस्टम खत्म। बहुत अच्छे से किया जाएगा और अपने पंटरों के साथ प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करने भी मिलेगा, जो लास्ट में उन्हें एक सर्टिफिकेट दिलाएगा। और साला हमारे टाइम पे तो आर्ट पीरियड में वो सड़ा हुआ सा सिनरी बनाने बोलते थे, जिसमें हम ये वाला ड्राइंग। लेकिन बॉस, इन बच्चों की तो अब फुल ऑन मौज है, और मौज के साथ साथ इन्हें अब ऑन फील्ड एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस
भी मिल रहा है, एक वाह ऐसा यार। हुनर यानी कि स्किल Nice. सीखने मिल रहा है जो ना कि पूरे जिंदगी इनके काम आएगी बल्कि इन कामों के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया भी डेवलप करने में हेल्प करेगी। ये एक बढ़ती उम्र में ही इन बच्चों के सामने उनके स्किल्स का, उनके पैशन का और उनके करियर ऑप्शंस का दायरा बढ़ाकर रख देगी। और ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों को साल में 10 दिन बिना बैग्स के स्कूल में आने को कहा जाएगा, जिसमें उनका कंप्लीट फोकस बिना बैग्स प्रैक्टिकल के। स्किल्स हासिल करने में रखा जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, ये बहुत बल्कि अच्छा ट्रेनिंग लगा के मुझे। बाद 8th स्टैंडर्ड से ही ये बच्चे किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में बकायदा ऑन फील्ड प्रैक्टिस कर पाएंगे। मतलब एक्सपीरियंस वाह, मिलेगा। 50 तक। हाँ। Ethics, एक्सपीरियंस first उनको hand मिलेगा। सीखेंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे पीटी पीरियड, मेरा मतलब एक कंप्यूटर पीरियड में। पावर पॉइंट सीखो, प्रेजेंटेशन period। बनाओ और ए लाओ। लेकिन इतना सब सीख कर भी बच्चे कभी भी स्कूल डेज में एक टेक सेवी इंसान नहीं बन पाए। इन्वेंशन तो दूर की बात, आई एम श्योर फ्रेंड्स कंप्यूटर की दुनिया आपको स्कूल डेज में कभी समझ नहीं आई होगी, राइट? सो इस प्रॉब्लम को जड़ से निकालने के लिए और हर एक बच्चे को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से प्यार करवाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को 6th स्टैंडर्ड से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। मतलब कोड करो और अपने कमांड्स खुद बनाओ। इंटरेस्टिंग, राइट? दैट्स नॉट इट। इसके अलावा इस नई पॉलिसी में command गरीब बनाए। बच्चों को और अपंग बच्चों का भी ध्यान रखा गया है। उनके लिए फ्री में रहने के लिए जगह प्रोवाइड की गई है, पौष्टिक आहार, डिसेबिलिटी गैजेट्स जैसे कि व्हील्स, चेयर्स, फ्री में। हियरिंग एड्स और बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल अरे डिवाइसेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है सिस्टम। उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। वाकई ये और उन्हें यूरोपियन सिखाया लेवल भी पे वो जाएगा। चला गया, जो उनका इसीलिए अब सिस्टम नहीं है। कहीं से भी भारत के किसी भी कोने से भी एक भी टैलेंटेड दिमाग वेस्ट नहीं जाएगा। और अब फ्रेंड्स, आपको अपने स्कूल के वो सुनहरे दिन तो याद होंगे ही। एग्जाम से एक दिन पहले जितना हो सके ठूस लो और अगले दिन सारा का सारा पेपर में उल्टी करो। मतलब वही हो गया वो रट्टा। एनालिटिकल माइंड एप्लीकेशन, आपको इंफॉर्मेशन रिटेंशन, बस सिर्फ एक रट्टू तोता बन जाए। मगर ये भी बदलने वाला है मेरे बंधुओं, क्योंकि हर विषय पर अब ग्रुप्स को एंकरेज किया जाएगा डिस्कशंस के लिए, एनालिसिस करने के लिए Nice। और ये बहुत ज्यादा बहुत अच्छा अच्छा है। करने के लिए, मतलब खुद की रिसर्च। और सबसे जरूरी बात यह है कि स्टूडेंट्स पर बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कम करने के लिए इन्हें 2 पार्ट्स में साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। और सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड्स तक बनाने के तरीके को भी चेंज किया जाएगा। अब से उनमें सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स ही नहीं बल्कि बच्चों की ओवरऑल लर्निंग कैपेबिलिटीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। और ग्रेडिंग करने से पहले उस स्टूडेंट का खुद को लेकर क्या सेल्फ असेसमेंट है वो तक पूछा जाएगा। मतलब आज के जमाने में तो मतलब बिल्कुल इसका स्टूडेंट उल्टा को होता है full कि टीचर priority अपनी मर्जी दी से जाएगी। मतलब उनसे खुद पूछा जाएगा। परफॉर्मेंस के बल पे ये स्टूडेंट मुझे को बहुत नाम ज्यादा दे अच्छा देते हैं लगा कि ये इसका। तो बुद्धू है, ये तो फेलियर है, ये तो ये है वो है। मगर कोई नहीं पूछता कि वो बच्चा खुद के बारे में क्या सोचता है। स्टूडेंट के खुद के राय के साथ साथ उसके फ्रेंड्स और उसके क्लासमेट्स की भी राय दी जाएगी कि भाई तुम क्या Classmates सोचते हो तक अपने की दोस्त के राय बारे में, क्या वो इंटेलिजेंट है? यार बहुत ज्यादा ये मुझे चीज बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी बहुत ज्यादा। मतलब इन शॉर्ट, अब सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स के बल पर ही उसकी ग्रेडिंग नहीं होगी बल्कि उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी, Overall personality देखी जाएगी। ट्रेड्स और उसके प्लस पॉइंट्स के बेसिस पर भी होंगे, जिस डेटा को फिर सही तरीके से भाई यूज किस करके level पे स्कूल बहुत में कमाल का यार, मुझे बहुत पसंद आया ये। अब फ्रेंड्स, लोगों को आपके मतलब साथ आज भी माइंड पे कभी ना जोर, कभी हुआ मतलब वो टेंशन, आप डिप्रेशन में बहुत बच्चे नहीं जाएंगे। कॉलेज जाते हो अपने नए दोस्त बनाने के लिए और कुछ अंग्रेजी स्पीकिंग सोफिस्टिकेटेड गैंग आपका मजाक उड़ाते हैं। ओह गॉड, सच अ गवार, डजंट इवन स्पीक इंग्लिश। गबर। कुछ होते हैं, हाँ कुछ होते हैं क्या बिल्कुल। हमारी मातृभाषा कभी अंग्रेजी थी? I can talk Nice. English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. सच में। जापान में कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं? तो भला कोई क्यों नहीं। हमें एक विदेशी भाषा Mostly लोग नहीं नहीं आने बोल पे सकते। इंफीरियर फील कराया जाता है? यार भारत में कुल मिलाकर ये system change होना 90,500 जितनी मदर टंग्स और रीजनल लैंग्वेजेस है और ये सब कुछ हमारे देश का रिच हेरिटेज है। और अब ऑब्वियसली हम इतनी सारी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते, मगर हम ये सारी लैंग्वेजेस जो एक वक्त पर काफी पॉपुलर थी आज ऑलमोस्ट विलुप्त हो गई है, उनको रिवाइटलाइज तो कर सकते हैं। मेरी खुद की मदर टंग जो कि कुमाऊनी है, ते को जजमान है जजमान ए बामण भाई अपन जजमाना हुआ को ना ही आज हमारे ये देश नहीं में मुझे ऑफिशियली कुमाऊनी। रिकॉग्नाइज्ड है
और ना ही कोई उसे इतना और अगर ऐसे अच्छा, ही इनकी चलता कुमारी रहा तो है। कुमाऊनी जितनी कई सारी भाषाएं हमेशा के लिए इस धरती से विलुप्त हो जाएंगी और इसी मैं खुद रीजनल first time लैंग्वेजेस सुन और रहा हूँ। हमारे कल्चर के प्रति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करने के लिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर एक बच्चे को 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक कोई भी उनकी रीजनल लैंग्वेज सिखाया जाएगा। अब आई नो मतलब इंग्लिश उनकी आजकल एक regional ग्लोबल language लैंग्वेज सिखाई बन चुकी है और इसे सीखने की वजह से हम इंडियंस को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलता है ग्लोबल लेवल पर क्या हमारे जापानी भाइयों को इंग्लिश आती है? 今日のおすすめは何ですか？ ちょっと英語わかんない。 मगर फिर भी इन्होंने क्या धूम मचा के रखा है एक वर्ल्ड लेवल पर, राइट? दुनिया के कई सारे वर्ल्ड लीडर्स जैसे कि इसमें कोई शक रशिया, नहीं। चाइना, साउथ कोरिया, चाइना में आज लोगों से को ज्यादा भी बोलने आती यूरोप है। अपनी भाषाओं पे फक्र महसूस करता है और हाँ। शान से बिल्कुल। बोलता है कि हमें तो और पहले इधर हम अपनी अंग्रेजी भी ज़बान लगे हुए सीखनी हैं। है और फिर बाद में इंग्लिश। तो हम क्यों आखिर अंग्रेजी के इतने दीवाने हैं? Some cookies, please. Cookies. Lovely. और अब इसके अलावा कोरोना काल में हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत तो आपको पता है। स्कूल्स ठप पड़ गए हैं, छोटे बंद है। बच्चे ऐश कर रहे हैं, बड़े कोरोना बच्चे में एग्जाम देना स्कूल या ना खराब देना हुआ। इस उलझन में अपने सर खपा रहे हैं और टीचर्स तो भैया जूम कॉल्स पे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सीखते बनाते बेहाल हो गए। ये ऑनलाइन स्टडी हो रही थी, है ना? तो भाई अपनी इसी गलती से सीख लेकर अभी सरकार लेकर आई है एक नया बदलाव। अब से पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए लर्निंग एप्स, ऑनलाइन कोर्सेज, मॉड्यूल्स, सैटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल्स, ऑनलाइन बुक्स और आईसीटी इक्विप्ड लाइब्रेरीज और बड़ों के लिए भी एजुकेशन सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे। अमेजिंग, राइट? Nice. दुनिया बदलते हुए दिख रही है। लेकिन ये तो हुई स्कूल्स की बात, अब कॉलेज लेवल पर क्या गुल खिलाए हैं? पगला गया कॉलेज। साला। तुझे असिस्टेंट बनाना चाहता है। 1 साल के लिए ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में काम करने के लिए बुलाया है। पापा नहीं मानेगा ये वाली। भाई, अब आपको अपने अरमानों को पारिवारिक कर्तव्यों की आग में ये होता है यार, होता पापा है। नहीं क्योंकि मानेंगे, डिग्री होता है। कॉलेजेस में अब से स्टूडेंट्स बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम्स में से सब्जेक्ट्स को चुनकर अपना खुद का कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ सकते Nice. हैं। सो अब से साइंस वाले अपनी आर्ट्स मर्जी भी का। सीख सकते हैं और कॉमर्स वाले फिजिक्स भी। और ये मतलब अब सुनकर सब सबसे कुछ हम अधिक सब कुछ कर सकते हैं। बहुत प्यारा है। अपनी मर्जी पर से। अभी दूसरे स्ट्रीम के भी सब्सक्राइबर्स आने लगेंगे। सो फ्रॉम नाउ नो ताना एंड फैमिली ड्रामा, क्योंकि खुश रहेगी अब आपकी भी मामा। अब इतनी मेहरबानियां कम थी कि गवर्नमेंट ने तो पढ़ाई के बीच से ही अब सब्जेक्ट बदलने की सहूलियत भी तुम्हारे हाथों में परोस दी। वाह। सो अब फर्ज करो कि कोई एकदम भारी भड़कम सब्जेक्ट आपने चुन लिया, जैसे मे बी माइक्रोबायोलॉजी। मतलब चूज करते समय आपने कुछ सोचा होगा कि अच्छा है 4 लोग के सामने बढ़ाई मार सकते हैं, लेकिन साल भर में ही सब कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ के आपके कीड़े निकल गए। तो अब किया तो किया क्या जाए बंधु, 3 साल तो आपको झक मार के इसे पढ़ना ही पड़ेगा। स्टाइल बना रहा रट्टा अच्छा, बाज दफा स्टूडेंट जो है ना घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए भी इस तरह के घर वालों को नहीं, हाँ, दोस्तों वगैरह को, और इन ये 4 गलत सालों में है। आप कभी भी अपना डिग्री बदल सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि आपके प्रीवियस वाओ। सब्जेक्ट जो प्रीवियस डिग्री थी उसके भी क्रेडिट्स आगे ऐड होंगे। और इसके मतलब उधर अलावा add अगर होंगे। तुम 1 साल बाद मेरे जैसे यूट्यूबर बनना चाहो और कॉलेज ड्रॉप आउट करना चाहो तो 1 साल पढ़ने के बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा नहीं वाओ, आपके यहाँ ये जो होता है बहुत 3 साल awesome। करना पड़ता है पूरा, और 2 साल करने के बाद ये आपको एक बहुत awesome डिप्लोमा था। तक मिल जाएगा और 3 साल के बाद पूरी की पूरी डिग्री। अब सारे प्रॉब्लम्स और परेशानियों के बारे में हमने बात कर ली, मगर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रह गया। वो प्रॉब्लम है कि भारतीय टैलेंट का ब्रेन ड्रेन। हमारे भारत के स्टूडेंट को मैंने सुना है मैथ का लोग अक्सर बहुत better बड़ा study mind और था जॉब इसका यार। अपॉर्चुनिटीज की खोज में डेवलप्ड फॉरेन कंट्रीज में पहुंच जाते हैं और ये क्लियरली देश के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। और कई सारे केसेस में दूसरे countries में स्टूडेंट के चले लिए भी जाते हैं। बाहर विदेश में पढ़ना, वहां के रहन सहन और क्लाइमेट से अडेप्ट करना और अपने फैमिली से हजारों मीलों दूर रहना जाना। हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो अब हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को इस महासंकट से दूर करने के लिए हमारी सरकार ने दुनिया की टॉप
100 सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज को इंडिया में ही बुला लिया है। अमेजिंग, राइट? अब हमारे हिंदुस्तान को दुनिया पे Nice, मतलब nice. सारी यार इससे 100 यूनिवर्सिटीज, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज। मतलब ऑक्सफोर्ड हो गया, हार्वर्ड हो गई। लाल देश के बम में इतना दम है कि वो भारत के टैलेंट और अकल को टक्कर दे सके। यार सच बताओ तो हमारे देश की पॉपुलेशन ही इतनी है कि अगर एक सही सिस्टम बना के इन्हें सही तरीके से डायरेक्ट किया जाए, पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो फिर भारत को एक और एक बार सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता उम्मीद है कि इसमें कोई हमारे बात नहीं। लीडर्स और हमारे एजुकेटर्स इस बिल्कुल। पॉलिसी को पूरी तरीके से और सही तरीके से इंप्लीमेंट करें ताकि हमारा देश एक आत्मनिर्भर देश और दुनिया का सुपर पावर बन सके। सो यारो, ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन इंडिया के न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में। आप में से कई लोगों ने ये पूछा था कि मेरा ओपिनियन क्या है, और अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स नीचे कमेंट करके अपने साथियों के साथ बिल्कुल शेयर करना और डिस्कशन छेड़ते हैं। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार सबसे पहले मैं कहता हूँ आज तक ये इंडिया में नहीं हुआ और ये पहली बार हो रहा है, और ये मैं कहता हूँ अब तक का सबसे बेस्ट स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट यार का। सबसे बेस्ट स्टेप है। हाँ। असल मायनों में एजुकेशन पूरी सिस्टम पूरा चेंज हुआ। ये असल हुआ। मायनों में असल मायनों में हाँ। इसको कहते हैं, मतलब वो नहीं कि मतलब एक 3% देश से के 6% मतलब हो गया। हाँ। मैं उसकी बात नहीं उसकी करूंगा, बात भी लेकिन नहीं। जो स्टेप्स इसमें लिए गए हैं ना, बहुत कमाल के हैं। मैं कहता हूँ इतने कमाल के हैं कि बता मैं नहीं सकता। अगर आप 3 ट्रिलियन में से मतलब 6% मतलब 200 बिलियन से ऊपर बनता है। बिल्कुल बनता है। हाँ भाई, बिल्कुल इतना ही बनता है ना। यार मेन चीज बात पता है क्या है? अब स्टूडेंट है, देखो वो प्रैक्टिकल कर सकेगा खुद ही, मतलब हमारी क्लास है, हमारी क्लास में तो हमारे एजुकेशन में हाँ। क्या है आपको बताते हैं, क्या है, रट्टा ज्यादा मारा जाता रट्टा है। सिस्टम। अब स्टूडेंट सीधा रट्टा मार के चले जाते हैं। प्रैक्टिकल नाम की चीज ही नहीं है, नहीं है। प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, पर रट्टे पे बस पेपर पास करना है, ग्रेड लाना है। भाई मुझे बिल्कुल। ग्रेड चाहिए, अच्छा नंबर, मतलब अच्छे मार्क्स से चाहे पास साल होना। बाद सब भूल हाँ। जाओ, मतलब ये साल चीज़ बाद नहीं आपको होनी कुछ चाहिए। याद नहीं रहता हमने बिल्कुल, पढ़ा क्या है। पढ़ा सारा क्या है। रट्टा मार के एक दिन पहले, मतलब हम खुद भी इसी तरह करते थे। बिल्कुल करते थे। रट्टा मार के चले जाते थे, प्रैक्टिकल करते, उनमें मतलब ध्यान ही ना, वो नहीं टीचर था। इतना प्रैक्टिकल पे ध्यान देते नहीं देते थे, बिल्कुल। लेकिन ये वाली जो स्टेप है इसमें ये क्या है, टीचर मतलब प्रैक्टिकल की अलग क्लासेस होंगी, तो आपको बैग नहीं लाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल की अलग क्लासेस होंगी, उसके बाद जो है ना, प्रैक्टिकल की अलग क्लासेस के बाद आप फैक्ट्रीज में जाकर बाकायदा उधर प्रैक्टिस कर सकोगे। इसका क्या रीजन होगा? आप जाते हो, मतलब अभी आपकी मतलब चलो ग्रेजुएशन हो गई, आपको डिग्री मिल गई, आप जॉब के लिए जाते हैं, वो कहते हैं जॉब की जरूरत, मतलब डिग्री रखते हैं, वो कहते हैं डिग्री साइड पे करो, प्रैक्टिकल दिखाओ। हाँ। एक्सपीरियंस लाओ। बिल्कुल। एक्सपीरियंस होता नहीं है, लड़का वहां पे कहता है इतना मैं मतलब इतने साल में पढ़ के अभी मैं उसके बाद अब जिसने फर्ज करो साइंस रखी है वो आर्ट्स भी पढ़ सकता है, मतलब वो चेंज कर सकता है, मतलब अपने मर्जी से और भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। और फर्ज करो जिसने अपना छोड़ना हो, मतलब कोई भी काम करना हो, तो उसको बाकायदा सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक साल के अंदर। मतलब बहुत बड़ी बात है। ड्रॉप आउट करना हाँ। चाहता है। और बच्चे की इसमें सबसे बड़ी मुझे अच्छी बात लगी, बच्चे की जो मतलब वो क्या चाहता है बच्चा करना, असल में उसको बच्चा ज्यादा क्या देखा चाहता है, जाए। मतलब वही चीज वो कर सकता है। मतलब किसी का प्रेशर नहीं होगा, हाँ, माँ pressure बाप नहीं मतलब होगा। ये नहीं कहेंगे कि यार वो इस तरह मतलब करो, इस अगर तरह करो। बाप हाँ। कहता है ना, हाँ। आपने साइंस पढ़नी है ना, आप बिल्कुल। साइंस में जाओ, और आपका मन और और आप इस चीज का आप है। आर्ट्स में जाना चाहते हो, तो बिल्कुल। आप वो दोनों सब्जेक्ट्स कर सकते हो, वो कर उन्होंने सकते हो। बताया नहीं, आप वो बिल्कुल। के साथ रख और उसके सकते हो। ऐड हो जाएंगे, फिजिक्स जो भी रख सकते हो रख आप, सकते मतलब हो आप, अपने हाँ। साइंस के सब्जेक्ट से आर्ट्स के, मतलब और भी सब्जेक्ट्स और सच में मतलब इतना ये बहुत best ज्यादा हो गया है, interesting मतलब है। इतनी जबरदस्त किस्म की है। और वाकई बाहर के देशों को जो है ना टक्कर देगा। देकर, और दूसरे जो सबसे बड़ी बात है जो 100 यूनिवर्सिटीज का बोला है स्टूडेंट्स के लिए, वो देश में लाएंगे। मतलब जो 100 जो मतलब टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड हो गई, मतलब जो सारी, अपने देश में आ जाए, बाहर हार्वर्ड जाने हो की गई, क्या जरूरत मतलब है? ये सारी अभी ये अगर इंडिया में आ गई, मैं कहता हूँ यही चीज, इनकलाब जिसको कहते हैं, आ यही जाता है वो चीज सच इंडिया में। को सुपर पावर बनाएगी, इसमें बिल्कुल, कोई शक इसमें कोई शक नहीं क्योंकि है। जितनी पढ़ी हुई कौम होती है ना, यूथ उतना ज्यादा हाँ। से ही हमेशा कौमें तरक्की करती हैं, इनकी बिल्कुल। वजह से ही सब कुछ होता है। बिल्कुल। इनकी एजुकेशन हाँ। बेस्ट होगी, सब कुछ बेस्ट यूथ को होगा। इम्पोर्टेंस मिली है बिल्कुल। इस बार, मुझे ये बात बिल्कुल। बहुत ज्यादा पसंद। बहुत अच्छी So बात guys, है। आप इसके ऊपर क्या सोचते हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।